we will just remind the wagering agreement to ourselves first of all, and then we will proceed forward for the difference between wagering agreement and the इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बिटवीन है ना, वो डिफरेंस बिटवीन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे. हाँ, लेकिन इसके लिए हम लोग पहले एक बार क्या करते हैं, there are various agreements which are expressly declared to be void in the Indian Contract Act, and out of that last agreement which we have discussed, which is expressly declared to be void, is a wagering agreement. वो last agreement कौन सा था? wagering agreement था. Indian Contract Act section 30 जो है वो वेजरिंग एग्रीमेंट से क्या करता है, वहां पे डील करता है. और वेजरिंग एग्रीमेंट का जो मीनिंग दिया हुआ है वहां पे, हाँ, वेजरिंग एग्रीमेंट का मीनिंग मतलब क्या दिया है देखो वहां पे, हाँ, an agreement in which we promise to pay the money or money's worth on the happening or not happening of certain uncertain event. हाँ, उसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट कंसीडर करते हैं. हाँ, हमने डिस्कस किया था कि सारे वेजरिंग एग्रीमेंट क्या हो जाते हैं, वो लोग वॉइड हो जाते हैं. ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट आर कंसीडर्ड एज वॉइड. हाँ, वेजरिंग एग्रीमेंट में किसी अनसर्टन इवेंट के होने या ना होने पे हम लोग सामने वाले पार्टी को कुछ पेमेंट देने के लिए या कुछ और मनी और मनी वर्थ देने के लिए क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं. हाँ, देन वी हैव डिस्कस द पॉइंट. क्या डिस्कस किया था हमने कि वेजरिंग एग्रीमेंट में पार्टी का खुद का कोई ओन इंटरेस्ट नहीं होता है. हाँ, बोथ द पार्टीज आर देयर आइदर टू विन और लूज. इतना है, उस पर्टिकुलर पार्टी का वहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट होता है. हाँ, नाउ द पॉइंट हैज बीन दैट हियर इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट वन. हाँ, कि वेजरिंग एग्रीमेंट जो है ना, वो वेजरिंग एग्रीमेट में हमने एज इलस्ट्रेशन फॉर्म में क्या लिया था देखो. इफ आई एम सेइंग दैट इंडिया विल विन टुडे एंड चिराग इज सेइंग नो ऑस्ट्रेलिया विल विन टुडे. हाँ, नाउ वी सेड टू ईच अदर लेट्स हैव द बेट. तो हमने क्या लगा ली, बोलो वहां पर बेट लगा ली. अगर इंडिया जीता तो चिराग मुझे 5,000 रुपए देंगे, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो आई विल पे 5,000 रुपीज टू द चिराग. ओके, नाउ दिस इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट. ये क्या हो गया, बोलो वेजरिंग एग्रीमेंट है. हाँ, एक्चुअली ना चिराग को ना मुझे कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट है क्या इसमें? नो, वी आर हियर टू स्टैंड टू ओनली विन और लूज. या तो जीतूंगी या तो हारूंगी. इससे ज्यादा मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि बाबा कोई मेरा रिश्तेदार वहां पे खेल रहा है या मेरा भाई वहां पे खेल रहा है या मुझे कुछ एक्स्ट्रा उससे मिलने वाला है. सो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट इन दैट मैटर. सो इट्स कंसिडर्ड एज अ वेजरिंग एग्रीमेंट. इसको क्या कंसिडर किया हमने, वेजरिंग एग्रीमेंट कंसिडर किया वहां पे. हाँ, नाउ व्हाई वी आर सेइंग दैट ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट आर void? Let's see. हाँ, suppose now India wins the match. Huh? So it means that Chirag is supposed to pay 5,000 rupees to me as per the decided agreement. Okay. Now Chirag refused to pay that 5,000 rupees to me. Huh? So question mark here is that one. Can I go in a court of a law and take action against the Chirag to recover that particular money? The answer is no. Huh? I can't go in a court of law and recover that money from Chirag because this is a wagering agreement, and wagering agreement are a void agreement, and void agreement are not enforceable in the court of a law. So no action can be taken by me over the चिराग. चिराग पे मैं कोई भी लीगल एक्शन कोर्ट में नहीं ले सकती हूँ. हाँ, चिराग खुद से पैसे दे दे, नो इशू हैज बीन देयर, बट कोई लीगल एक्शन में चिराग पे क्या नहीं कर सकती हूँ, ले नहीं सकती हूँ वहां पे. हाँ, सो हमने कल डेफिनेशन के जो इसेंशियल्स थे वो इसेंशियल्स 1 by 1 डिस्कस किए थे. हाँ, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चिराग वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू रखते हैं. हाँ, नंबर 1, हाँ, in a wagering agreement there may be a promise to pay money or money's worth. हाँ, मैंने आपको कल ही बताया था. इट्स नॉट नेसेसरी कि हम शर्त लगाते हैं तब हम लोग हमेशा पैसे की शर्त लगाए. लाइक तू जीता तो 500 रुपए, मैं जीती तो 1,000 रुपए. इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी शुड ऑलवेज पुट आउट द शर्त ऑफ मनी ओनली. हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी इज वर्थ. अगर मैं जीती तो आपका मोबाइल मेरा हो जाएगा, आप जीते तो आपका मोबाइल मेरा हो जाएगा, वॉट एवर इट मे बी. सो वी में पुट आउट द वेजर. हाँ, in promise to pay the money और इवन मनी इज वर्थ, कुछ भी और अदर वैल्यूएबल चीज के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट वहां पे कर सकते हैं. हाँ, नंबर 2 क्या आ जाएगा देखो वहां पे, नंबर 2 पॉइंट इज दैट वन. हाँ, प्रॉमिस जो है ना हमारा कि आई विल पे मनी और मनी इज वर्थ, इट मस्ट बी डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट. हाँ, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, एंड दैट इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन इवेंट. ओके, दैट इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन इवेंट. इसलिए मैंने आपको कल ही बताया था, देखो अगर किसी इवेंट के बारे में मुझे 100% पता है कि ये होने वाली है, हाँ, तो वहां पे बेट लगाने का कोई इशू ही नहीं आएगा वहां पे. हाँ, जैसे कि समझो वी कैन टेक आउट एन एग्जांपल कि अगर मैं बोल रही हूँ
कि देखो इस साल लास्ट ईयर की एग्जाम पक्का होगी ग्रेजुएशन के, हाँ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो अब ये इसमें अनसर्टन कुछ नहीं है ना, क्योंकि मिनिस्ट्री ने खुद ही डिक्लेयर किया कि बाकी सारे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, बट यू हैव टू गिव द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन। तो इसमें इवेंट सर्टन है ना, इसमें बेट लगाने जैसा क्या है वहां पे, नथिंग इज देयर बिकॉज इवेंट इज अ फिक्स सर्टन which is declared by the government that they are going to conduct the examination of the last year। हाँ, तो ये शर्त नहीं हो सकती या agreement of the wager नहीं हो सकता। Why? Because here event is a certain, event is a known to happen, okay? So therefore event कैसी होनी चाहिए, आपका agreement किस पर depend होना चाहिए, first of all happening or not happening of particular event, and वो event कैसी होनी चाहिए, फिर uncertain होनी चाहिए, means not aware whether it will happen और whether it will not happen। हाँ, होगी या नहीं होगी इसके बारे में हमारे पास गारंटेड नॉलेज उसका नहीं है। देन नेक्स्ट वन आपको बताया था पॉइंट नंबर 4, पार्टीज मस्ट स्टैंड टू विन और लूज, हाँ, एंड दे डिड नॉट हैव एनी अदर इंटेंशन एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग। 4th and 6th पॉइंट, हाँ, देखो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट उस एग्रीमेंट पे कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर इंडिया जीता तो मुझे 5,000 मिल जाएंगे और इंडिया हारा तो मेरे 5,000 चले जाएंगे, मतलब पार्टी का इंटरेस्ट कितना है बोलो, या तो विन या तो लूज, हमारा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है, याद रखो। हाँ, नाउ यू मे आस्क कि ये क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। अभी यहाँ पे ना हम लोग एक 5 मिनट बाद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट का डिफरेंस बिटवीन डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हाँ आपको इस पॉइंट पे ही मैं बता देती हूँ कि इंश्योरेंस एग्रीमेंट और वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या फर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वेरी क्लियर दैट wagering agreement are a void agreement not enforceable in the court of law, but insurance agreement are a valid agreement, they are enforceable in the court of law। वो कोर्ट में क्या बोलो वहां पे enforceable है। हाँ, now here how they differ from each other on this very point, actually they differ from each other। हाँ, on this very point मतलब parties stand to win or lose, they did not have any personal interest in the एग्रीमेंट, बाकी कोई अदर इंटरेस्ट हमें एग्रीमेंट में नहीं होता है। हाँ, आई विल गिव एन एग्जांपल, सी सपोज आई हैव टेकन लाइफ इंश्योरेंस, हाँ, और सपोज आई हैव टेकन अ मेडिकल इंश्योरेंस। हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस कैसे होता है आपको पता है ना, अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी बोलो, बीमारी से रिकवर होने के जो भी एक्सपेंसेस है वो दे देगी। हाँ, गेटिंग द पॉइंट, अगर मैं बीमार पड़ती हूँ, हाँ, तो बीमारी से रिकवर होने के लिए जो भी मुझे एक्सपेंसेस लगेंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस, वो मुझे कौन दे देगा, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। हाँ, नाउ सी हाउ इट वर्क्स। इन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, हाँ, ना पहले तो ये लुक लाइक वेजर है कि नहीं बताओ मुझे, अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो हाँ मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या दे देगी, वहां पे मेडिकल एक्सपेंसेस मुझे पे आउट कर देंगे। नाउ लेट मी नो, ये दिखता तो किसके जैसा है बोलो, वेजर जैसा दिखता है ना, कि अगर मैं बीमार पड़ती हूँ हाँ तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी, मतलब इट डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ इवेंट। हाँ, बट सी वेजर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट, इट इज अ वॉइड एंड इंश्योरेंस एग्रीमेंट एक्चुअली आगे जाके हमें कंसेप्ट आने वाली है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करके। वेजरिंग एग्रीमेंट के सॉरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बोलो, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ कोलैटरल इवेंट। हाँ, नाउ ये एग्जांपल में आते हैं हम लोग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, अब मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बीमार पड़ जाऊं। Of course, nobody in the world will think that मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेंगे इसलिए मैं बीमार पड़ जाऊं। अगर मैंने व्हीकल का इंश्योरेंस निकाला हुआ है, मोटर इंश्योरेंस निकाला हुआ है, तो क्या मुझे ऐसे लगेगा कि मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो जाए वहां पे, नहीं। बोथ द पार्टीज, इवन इंश्योरेंस कंपनी भी इच्छा रखेगी कि पार्टीज को कुछ ना हो, कोई बीमार ना पड़े, किसी का एक्सीडेंट ना हो। हाँ, और जिसने इंश्योरेंस लिया है, हाँ, इंश्योर्ड जो है वो इंश्योर्ड भी यही सोचेगा कि आई शुड नॉट बिकम इल, हाँ, माय एक्सीडेंट शुड नॉट हैपन, हाँ, बिकॉज बोथ द पार्टीज एक्चुअली आर इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर। देखो मेरा सेंटेंस कैसा है, बोथ द पार्टीज आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर। दोनों के दोनों पार्टीज की इच्छा है क्या बोलो, सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेक्ट करना, ये दोनों पार्टीज की क्या है यहाँ पे इच्छा है। नन ऑफ द पार्टी विश कि पापा मुझे पैसे मिल जाएंगे इसलिए मैं बीमार पड़ू,
मुझे पैसे मिल जाएंगे इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे दोनों पार्टी को नहीं लगेगा, वहां पे किसी को भी नहीं लगेगा। हाँ, मतलब लूज और विन के लिए स्टैंड नहीं है हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, ध्यान में आ रहा है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग जीतने या हारने के लिए नहीं है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्यों है बोलो? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हम है बिकॉज हमें क्या करना है वहां पे, both the parties wish to protect the subject matter, दोनों पार्टी विश करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो वेरी दिस पॉइंट पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, डिफर होता है। वेजर में हमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हमें हमारे उस पैसे से मतलब है, लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भले ही पैसे मिलने वाले या जाने वाले, हाँ whatever it may be, both the parties wish कि सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाए, वहां पे प्रोटेक्ट हो जाए। आप पूछोगे सब्जेक्ट मैटर क्या, जिसका इंश्योरेंस निकाला है ना, जिस चीज का, उसको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट मैटर। लाइक मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है तो वो मोटर व्हीकल सब्जेक्ट मैटर है। हाँ, अगर फायर इंश्योरेंस है तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है जिसका आपने फायर इंश्योरेंस निकाला है वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है। लाइफ इंश्योरेंस है तो मेरी लाइफ ये सब्जेक्ट मैटर है। हाँ, तो दोनों पार्टी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में विश करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर प्रोटेक्टेड रहे, मुझे पैसे मिलेंगे इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो जाए ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। सो विश दैट आई बी सेफ एंड साउंड विदाउट एनी प्रॉब्लम वहां पे। हाँ, तो आगे जाके तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इसेंशियल में वो पॉइंट आता है, इसलिए आपको यहीं पे भी एक बार क्लियर किया कि क्या आया ध्यान में आपको, two parties win to lose, and parties have no other interest in the event except losing or winning, बाकी कोई भी अदर उनका इंटरेस्ट उस एग्रीमेंट में नहीं है वहां पे। ध्यान में आपको क्या फर्क आ रहा है वहां पे। हाँ, नाउ दिस इज व्हाट वेजर, ओके, promise to pay the monies or money's worth on the happening or not happening of certain uncertain event in which both the parties stand to win or lose without having any other interest. This is a wagering agreement as per section 30 in our common language। शर्त लगाने के सारे एग्रीमेंट wagering agreement हो जाते हैं। all wagering agreement are considered to be void। सारे के सारे wagering agreement क्या होते हैं बोलो, void agreement होते हैं। इसका मतलब आप कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स नहीं कर सकते हो। यहाँ पे लेकिन ना हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट डाउन करके क्या रखना पता है, मुंबई और गुजरात में वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड के साथ साथ इलीगल भी है। मुंबई और गुजरात में वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड के साथ इलीगल भी है। हाँ, याद है ना आपको, इलीगल बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन पे जाता है। वहां पे इलीगल मतलब क्या हो जाएगा, वो पनिशेबल ही हो जाएगा डायरेक्टली। इलीगल मतलब एक तरह का क्राइम है वेजर खेलना, हाँ, एक तरह का ऑफेंस कंसिडर किया गया है। तो एंटायर रेस्ट ऑफ इंडिया में वेजरिंग एग्रीमेंट आर कंसिडर्ड एज अ void agreement। हाँ, but in particular part of India, that is Mumbai and Gujarat, wagering agreement are considered to be illegal agreement। wagering agreement को क्या कंसिडर किया गया, देखो इलीगल कंसिडर किया गया। मतलब इस एरिया में अगर आप वेजर का एग्रीमेंट करते हो तो इवन उसके लिए आपको क्या किया जा सकता है बोलो, पनिश भी किया जा सकता है उसके लिए आपको। बट बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में पनिशमेंट नहीं है, बस आपके वेजर के पैसे अगर रिकवर नहीं हुए तो आप कोर्ट में उसको रिकवर करने के लिए जा सकते नहीं हो, क्योंकि void एग्रीमेंट मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, नाउ द आफ्टर डीलिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द वेजर, the next thing we are supposed to deal is, in the module we are given certain examples which are wager and certain transactions which are actually not wager। कुछ transactions ऐसे हैं जो wager है और कुछ transactions ऐसे हैं जो wager नहीं है वहां पे। Getting the point? There are certain transactions which are wager and there are certain transactions which are not wager। So we will deal with that particular points जिसमें नंबर 1 पॉइंट जो आता है ना, ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर बट नॉट वेजर। हाँ, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें नंबर 1 पॉइंट आता है वो है लॉटरी का ट्रांजैक्शन। लॉटरी, हाँ, वेदर इट इज अ वेजर और नॉट, लॉटरी ट्रांजैक्शंस। हाँ, देखो लॉटरी गेम ऑफ चांस है। लॉटरी में कुछ स्किल इन्वॉल्व है क्या वहां पे? नहीं। लॉटरी में कुछ नॉलेज इन्वॉल्व है क्या? नहीं। हाँ, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ चांस। बाय लक लग गया तो करोड़पति हो गए, नहीं लग गया तो वो जो भी आपने लॉटरी का टिकट निकाला था उसके पैसे वेस्ट गए वहां पे। हाँ, सो वेयर द प्राइम मोटिव ऑफ द पार्टिसिपेंट इज द गैम्बलिंग। पार्टिसिपेंट की प्राइम मोटिव क्या है वहां पे? गैम्बलिंग है। हाँ, किसमें? लॉटरी ट्रांजैक्शन में।
तो ट्रांजैक्शन अमाउंट्स टू द क्या हो जाएगा बोलो, वेजर कंसिडर किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इश्यू आ जाता है। हाँ, आप मुझे पूछोगे गवर्नमेंट सैंक्शनड, गवर्नमेंट परमिटेड जो लॉटरी के सेंटर होते हैं ना, तो क्या वो भी वेजर है? यू मे हैव अ क्वेश्चन मार्क इन माइंड। देखा होगा ना कभी कभी आपने हरियाणा गवर्नमेंट का लॉटरी सेंटर वगैरह, ऐसे गांव में कुछ लॉटरी के सेंटर्स होते हैं। हाँ, तो यू मे हैव अ क्वेश्चन मार्क इन माइंड कि अगर गवर्नमेंट सैंक्शनड लॉटरी सेंटर्स है तो क्या वो वैलिड है? दिस में बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड। तो उसका आंसर क्या आ जाता है देखो वहां पे। हाँ, उसका आंसर आ जाता है इवन इफ द लॉटरी सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी योर आंसर। हाँ, इवन इफ द लॉटरी सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन। हाँ, वो क्या कंसिडर किया जाता है बोलो, वेजरिंग ट्रांजैक्शन किया जाता है वहां पे। हाँ, द ओनली इफेक्ट ऑफ सच अ सैंक्शन इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द लॉटरी विल नॉट बी पनिश्ड अंडर द इंडियन पिनल कोड। हाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट सैंक्शन लॉटरी सेंटर है ना, तो इसकी वजह से लॉटरी सेंटर चलाने के लिए जो पनिशमेंट इंडियन पिनल कोड 1860 के नीचे दी गई है, ये पनिशमेंट इस ऑथोराइज्ड लॉटरी सेंटर को, हाँ, चलाने वाले ओनर को नहीं दी जाएगी, क्योंकि he is not committing any crime, he is not committing the offense, he is running the authorized lottery center, but still अगर किसी वजह से उस लॉटरी के पैसे हमें नहीं मिले, हाँ, उसके थ्रू, तो हम लोग कोर्ट में जाके वो पैसे रिकवर नहीं कर सकते, कोर्ट से वो पैसे रिकवर करना पॉसिबल नहीं है वहां पे। हाँ, so you are getting what I am telling you. Number 1 point, lottery transaction did not involve any skill, they did not involve any kind of the knowledge, they are just a chance game. So therefore it is a gambling. Yes, it is a gambling. And transaction will amount as a wager. Even as I have told you that अगर वो wagering agreement गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड भी है, तो भी उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, तो भी हम लोग उसको वेजर ही कंसिडर करेंगे। बस आईपीसी के नीचे लॉटरी सेंटर चलाने के लिए जो पनिशमेंट दी गई है ना, वो पनिशमेंट ऑथोराइज्ड लॉटरी सेंटर जिनका है उसको वो पनिशमेंट फेस करने के लिए, हाँ, लॉ कंपल्शन नहीं करता, या उसको वो पनिशमेंट नहीं है, ऐसे समझ लो वहां पे। हाँ, नाउ आगे फर्दर क्या दिया देखो, लॉटरीज आर इलीगल एंड इवन कोलैटरल ट्रांजैक्शन टू इट आर इलीगल as per section 294A capital A of Indian Penal Code. Indian Penal Code section 294A के हिसाब से लॉटरी सेंटर चलाना इलीगल है, और लॉटरी सेंटर से कनेक्टेड सारे ट्रांजैक्शन भी क्या कंसीडर किए गए बोलो, इलीगल कंसीडर किए गए। बट ओनली थिंग इज दैट अगर आपका लॉटरी सेंटर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लॉटरी सेंटर है तो फिर ना आपको पनिशमेंट नहीं होगी, बट एग्रीमेंट विल स्टिल टू बी अ वॉइड एग्रीमेंट, भले ही इलीगल ना हो अगर ऑथराइज्ड है तो, लेकिन वो वॉइड तो रहेगा, कोर्ट में जाके वो पैसे रिकवर किए जा सकते नहीं है। नोट डाउन करके रखो। हाँ, नंबर 2 पॉइंट देखो क्या गया वहां पे, क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन। हाँ, क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन आपको याद है वो क्या होता है, आप लोगों ने वो वर्ड सॉल्विंग वगैरह वगैरह किया होगा ना अलग अलग सिचुएशन देते हैं और उसके लिए आपको वन वर्ड डाल के वो ब्लॉक्स जो होते हैं वो फिलअप करने होते हैं, that is considered as a crossword puzzle and competition. Now what it is, see देखो, crossword puzzle in which prizes depend upon the correspondence of the competitor solution with a previously prepared solution kept with the editor of the newspaper is a lottery and therefore a wagering transaction. इसका मतलब ना majority circumstances में देखो हमारा भी वो मैच हो जाता है, बट जिस न्यूज़पेपर वाले ने वो क्रॉसवर्ड कंपटीशन रखी होती है ना, उसका जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूशन से हमारा सॉल्यूशन मैच होता है तो ही प्राइज मिलेगा, ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। हाँ, तो वहां पे वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वापस वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये वापस चांस है ना, लक है कि मैंने जो सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन एग्जैक्टली किससे मैच हो जाए, वहां पे उस लॉटरी सेंटर वाले से क्या हो जाए, मैच हो जाए, या उस क्रॉसवर्ड कंपटीशन रखने वाले न्यूज़पेपर के सॉल्यूशन से मैच हो जाए। ये 100% श्योर नहीं है ना कि वही सॉल्यूशन मेरा और उसका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, तो इसकी वजह से वापस यहाँ पे गेम ऑफ चांस आ जाता है, तो ये वॉइड कंसिडर किया जाएगा। उसमें केस लॉ भी क्या किया हुआ है, दिया हुआ है वहां पे। हाँ, नाउ व्हाट इज दैट केस लॉ इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज सी। हाँ, उस केस लॉ के हिसाब से द नेम ऑफ द केस लॉ इज
स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी, हाँ, चामरबंग वाला, हाँ, करके केस क्या किया हुआ है वहां पे दिया हुआ है, हाँ. व्हाट हैपन इन दैट पर्टिकुलर केस, देखो, फॉर क्रॉसवर्ड कंपटीशन, आपको पहले रूल ध्यान में आ गया, जिस क्रॉसवर्ड कंपटीशन में, हाँ, आपका सॉल्यूशन और न्यूज़पेपर एडिटर का सॉल्यूशन मैच होना चाहिए, ऐसे कंडीशन डाली हुई है, वहां पे हमारा सॉल्यूशन और उसका सॉल्यूशन हमेशा मैच हो ये जरूरी नहीं है, हाँ, इसीलिए वहां पे गेम ऑफ चांस आ ही जाता है. तो ऐसे क्रॉसवर्ड कंपटीशन भी क्या कंसिडर किए गए बोलो, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज अ वेजरिंग एग्रीमेंट. ओके, नाउ विल टेक आउट अ केस लॉ वहां पे, हाँ. देखो, क्रॉसवर्ड पजल वाज गिवन इन अ मैगजीन, एक मैगजीन में एक क्रॉसवर्ड पजल क्या किया था, डाला था वहां पे, हाँ. above mentioned clause was stated in the magazine. above mentioned मतलब editor solution and your solution should match to the each other वाला sentence वहां पे डाला गया था, ठीक है. A solved a crossword puzzle and his solution correspond with the previously prepared solution kept with the editor. A ने वो solution किया crossword puzzle का, send कर दिया, एडिटर के सॉल्यूशन से उसका सॉल्यूशन इवन क्या हो गया बोलो, मैच भी हो गया वहां पे, हाँ. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये वेजरिंग ट्रांजैक्शन है, तो आंसर इज यस, दिस इज अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन, हाँ. हेड, दिस वाज अ गेम ऑफ चांस एंड देयरफॉर अ लॉटरी, देयरफॉर अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन. तो वो जो ए है वो पैसे कोर्ट में जाके रिकवर कर सकता था क्या, तो नहीं, क्योंकि दिस ट्रांजैक्शन वाज कंसिडर्ड एज अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन कंसिडर किया गया है यहाँ पे, हाँ. लेकिन यहाँ पे और एक छोटा सा बट आ जाता है, वो बट क्या है, देखो, इस इश्यू से रिलेटेड हमारे इंडिया में एक लॉ भी है, एक एक्ट भी है, हाँ. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, सी, प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955. देयर इज वन पर्टिकुलर लॉ इन इंडिया एंड द नेम ऑफ दैट लॉ क्या कंसीडर किया गया, प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955 इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, हाँ. उस लॉ में क्या दिया है, देखो, क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कंपटीशन, athletic competition, getting the point, crossword competitions, puzzle competitions, athletic competitions, जहां पे प्राइज जो अवार्ड किया जा रहा है ना, स्किल बेसिस पे, इंटेलिजेंस बेसिस पे, हाँ, आर द गेम ऑफ स्किल. जहां पे क्रॉसवर्ड पजल में, पिक्चर कॉम्पिटिशन्स में, एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स में जो अवार्ड दिया जा रहा है, वो अवार्ड किसके बेसिस पे बोलो, स्किल और इंटेलिजेंस के बेसिस पे वो अवार्ड दिया जा रहा है वहां पे, हाँ. तो सच अ कॉम्पिटिशन्स आर कंसिडर्ड एज अ वैलिड, दे आर नॉट गेम ऑफ चांस, ओके, दे आर गेम ऑफ स्किल एंड देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एज अ वैलिड. लेकिन, हाँ, अकॉर्डिंग टू द प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955, प्राइज कॉम्पिटिशन्स इन गेम ऑफ स्किल आर नॉट वेजर अगर, हाँ, प्राइस कितने रुपए के नीचे, 1000 रुपीज, हाँ, provided that the prize money does not exceed ₹1000. लेकिन वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान में आपको, प्राइज मनी कितना नहीं होना चाहिए, 1000 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए. मैं आपको वापस बताती हूँ, अगर क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशन्स है जिसमें ऐसा है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एडिटर के सॉल्यूशन से मैच होना चाहिए, तो ये गेम ऑफ चांस है और देयरफॉर वेजर है. लेकिन क्रॉसवर्ड पजल्स, पिक्चर कंपटीशन, एथलेट कंपटीशन, जिसपे प्राइस डिपेंड इन योर स्किल, हाँ, योर टैलेंट, हाँ, then that agreement are not wager, they are a valid agreement as per competition act 1955, हाँ. Prize competition in which a game of skill, हाँ, is the deciding factor for award are not considered as a wager, provided price की amount कितनी होनी चाहिए, देखो वहाँ पे, does not exceed ₹1000, हाँ. गॉट द पॉइंट. वहां पे सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि कब कब वैलिड होगा और कब कब वेजर होगा, हाँ. नाउ पॉइंट नंबर 3 इज स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस. पॉइंट नंबर 3 क्या आ रहा है, देखो वहां पे, व्हाट इज वेजर एंड व्हाट इज नॉट वेजर में स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस इज द पॉइंट नंबर 3. नाउ यू मे आस्क व्हाट इज दिस नाउ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, हाँ. स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना, वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है ना, ऐसे ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन. और द बेस्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ द स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन इज द शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन. Getting what I'm saying? The best of example of the speculative transaction is a share market transaction, हाँ. Now share market transaction क्या वेजर है, क्या हम लोग शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं
क्या हम लोग उसको वेजर बोल सकते हैं? तो इन जनरल याद रखो, हमारे देश का कैपिटल मार्केट किस पे डिपेंड होता है, थोड़ा सा आप लोग भी जानते हो, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक्स की वजह से। तो हमारे देश का जो पूरा कैपिटल मार्केट है वो किस पे डिपेंड होता है? बोलो शेयर्स के इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड होता है ना। कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी रन होंगे ना वहां पे। हाँ, तो इन जनरल अगर हम बात करें ना, इन जनरल विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द पॉइंट, हाँ, तो डेफिनेटली दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ वेजर। तो वो क्या नहीं है? बोलो वेजर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन वेजर है या नहीं है, ये इस पे डिपेंड है कि पार्टीज इंटेंड टू ओनली प्ले ऑन द प्राइस डिफरेंस और वेदर दे हैव इंटेंशन ऑफ डिलीवरी। दो वर्ड नोट डाउन करके रखो, वेदर पार्टीज वांट टू प्ले ओनली इन द प्राइस डिफरेंस और दे हैव इंटेंशन। सो किस पे डिपेंड है?